जगह जगह डकैतियां चोरियां लगी पड़ी हुई हैं। अकेले निकल नहीं सकते हैं, कहीं निकलो तो डर रहता है कि मोबाइल ना छिन जाए। बहुत ज्यादा ही ये मामला बिगड़ गए। कहीं भी निकलने से पहले वॉलेट खाली करना पड़ता है। इंतजामिया यहाँ की वो सो रही है। भाई लोगों को डर नहीं है पुलिस का। सर ये बताइएगा, कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम, चोरी डकैती की बढ़ती वारदातें, क्या कहेंगे इस पे? कराची पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है कि नहीं है? नहीं, कराची की पुलिस की मैनेजमेंट कहीं होती नहीं है और जगह जगह जो है ना बस ये डकैतियां चोरियां लगी पड़ी हुई हैं। रास्तों में से भी डकैत घूम रहे हैं, वो भी मोबाइल चोरी हो रहे हैं, कभी पर्स चोरी हो रहे हैं। इस पे स्ट्रीट क्राइम जो है जैसे जैसे बेरोजगारी हो रही है, शटर डाउन हो रहा है, जैसे जैसे कंपनियों ने शट डाउन किया है जिस हिसाब से, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। कराची में हम गुजरते हैं किसी भी सड़क से तो महफूज नहीं समझते, चाहे वो डीएचए की हो, रंगी टाउन की हो, किसी भी मकाम की हो। इसको कैसे देख रहे हैं? कराची कितना मुश्किल हो गया है शहरियों का यहाँ रहना, चोरी डकैती के लिहाज से? हाँ, चोरी डकैती के लिहाज से वाकई मुश्किलात तो हो गया। कहीं जाते हैं रात के वक्त अकेले निकल नहीं सकते हैं, कहीं निकलो तो डर रहता है कि मोबाइल ना छिन जाए या पैसे ना छिन जाए। इस पर कराची को कुछ करना चाहिए। हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से कि डकैतियों में कमी के लिए कोई इक़दाम करें? हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है इन चीज़ों को देखे और हमें रिलीफ दे, और महंगाई के लिहाज से भी और ये डकैतों के लिहाज से भी। जनाब, इसको कमी करने के लिए इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से फिर मालूमात निकालें, जो लोग क्राइम में मसरूफ़ हैं उनके निशानदेहियों पे लोग गिरफ्तार करें, ताकि इस तरह से थोड़ी सी आवाम भी इसके लिए कोऑपरेट करे उनके साथ, ताकि दोनों मिल के ही चलेंगे तो फिर इस मामले को निपटा जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम इतनी बढ़ गया है, इतना जिन्स का, कि कराची में आप किसी भी सड़क पे महफूज नहीं है। तो इस पे क्या समझते हैं कि कितना अनसेफ शहर हो चुका है कराची शहर का, कितना मुश्किल है इस शहर? ये तो कई सालों से ये सिलसिला चल ही रहा है ना। इसमें तो आप देख लें कि बहुत ज़्यादा ही ये मामला बिगड़ गए। तो इसके लिए तो यही है कि इंसान को चाहिए कि खुद भी इस चीज़ों को देखे, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। ये खौफ है दिल में, कहीं भी निकलने से पहले जो है वो वॉलेट यकीनी बात है खाली करना पड़ता है। अभी भी मेरे वॉलेट में कुछ पैसे नहीं है। मैं अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएंगी तो उनको पिक करना है यहाँ से। तो ये हालात हैं, खौफ है कि कुछ भी हो सकता है। और एक जो मुतमईन होता है ना शख्स के, बिना खौफ बंदा कहीं भी जा सके, वो नहीं है। अच्छा, बाकी अगर हम शहरों में जाए, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, वहाँ पर बड़ी अच्छी सूरत हाल है, वहाँ इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर होते हैं कि मोबाइल छिन जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत कॉमन है। तो हुकूमत वक्त से सिंध गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इसको कमी की जाए, बेहतरी की तरफ इक़दाम किए जाए? देखिए, कोशिश तो कर रही है। मैं यही कहूँगा कि और बेहतरी आ सकती है, बेहतरी ला भी सकते हैं, काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे नए नौजवान जो आजकल पुलिस में हैं, जो नज़र आ रहे हैं, स्नैप चेकिंग पे भी नज़र आते हैं, तो मैं देखता हूँ वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन बस बेहतरी क्यों नहीं आ रही इस बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं कि बेहतरी क्यों नहीं आ रही, कब आएगी और कितना टाइम लगेगा। कराची सेफ सिटी है, इसके लिए इंतज़ामिया को हरकत में आना पड़ेगा। ठीक है, इंतज़ामिया यहाँ की जो है ना वो सो रही है। बिल्कुल कोई बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी से जिसको भी छीन ले, जो मर्ज़ी कर ले, वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर रहा है। तो लिहाजा इंतज़ामिया जब तक हरकत में नहीं आएगी, रोड पर नहीं निकलेगी, उस वक्त साफ ज़ाहिर है मुसाफिर आदमी है वो तो बग़ैर हथियार के है। आप उसको छुरी दिखा के हर चीज़ ले सकते हो, ठीक है ना। तो साफ ज़ाहिर है कि जब तक इंतज़ामिया बाहर नहीं आएगी उस वक्त तक कोई काम सीधा नहीं है। सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पाकिस्तान में लाहौर भी आता है, इस्लामाबाद भी आता है, वहाँ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं होता, इंतहाई कम रेशियो होता है। ये भी तो शहर है कि वहाँ पे अवाम में कुछ शऊर उजागर है, वहाँ की जो अवाम है कुछ मजबूत है, वहाँ के लोग जो है वो इंतज़ामिया के अंदर मौजूद है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। और ये कराची ऐसा शहर है यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ा हुआ है, कोई किसी की कोई सुनता नहीं है और ऊपर कोई न सुनने वाला है। सब परेशान है। आप देख लें कि मोटरसाइकिल के चेकिंग के लिए, इसके चालान के लिए चालान 2000 4000 ये गरीब आदमी कहाँ से भरे, और उसके ऊपर से ये डकैती और ये चोरी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बिल्कुल लाकानूनियत है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, कम से कम लोगों को सहूलत। ये जंगल का कानून ख़त्म होना चाहिए। सर मुझे ये बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम से कितने मुतमईन है? शहर में हर कोई
सड़क पर किसी भी सड़क पे चले जाए, कराची का कोई भी इलाका, डकैतों का महाराज होता है। कितने मुतमईन है कराची पुलिस की कारकर्दगी? मुतमईन तो नहीं है, हर जगह छिनताई तो हो ही रही है अभी भी, और क्राइम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे भी एक केस चल रहा है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं गया हूँ गवर्नमेंट के पास, ऐसी बात नहीं, आगे भी गरीब का कोई नहीं सुनेगा, समझ रहे। बहुत कुछ करके देखा, कोई फायदा नहीं है। मुझ जैसे जितने भी हैं मजदूर परेशान हैं, कब तक दूसरों से लेके गुजारा करेंगे? कम से कम अपनी कारदगी दिखाएं। बहुत हो रहा है क्राइम। अभी संडे को ही मेरे साथ सुबह 5 बजे मंडी से आ रहा था, मवेशी मंडी से। हम 4 फ्रेंड थे। आईफोन 14 गया, एक मेरा एंड्रॉयड गया, एक दोस्त की बाइक गई है। सुबह 5:15 बजे दिन दिहाड़े आ रहे हैं, पुल पे हमें रोका है और 3 पिस्टल थे उनके पास, 2 बंदों के पास। कोई आया ही नहीं है, कोई हाल हवाल ही नहीं है, इन लोगों का पूछने वाला ही नहीं है कोई। भाई इन लोगों को डर नहीं है, पुलिस का हो, कोई भी हो, किसी भी गवर्नमेंट का डर नहीं है, बस। और कुछ नहीं कह सकते, आपको पता है गवर्नमेंट क्या बात है। आपने FIR वगैरह इसकी कटाई कानून के पास गई, और वहाँ जब गए तो थानों में किस तरह का कल्चर था? भाई थानों में ये कहा कि हमारा थाना नहीं लगता, वो वाले पुलिस वाले कह रहे हैं हमारा नहीं लगता। कहाँ जाए बंदा, आम आवाम कहाँ जाए, बताओ आप हमें।